नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक गणित के सवालों को ही देखने की कोशिश करेंगे। उसके माध्यम से जीवन का एक फ़लसफ़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो जब उसको हम देख रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है और उससे हम एक क्या परसेप्शन बनाते हैं। जब मैं पिछली बार मैथ्स का वीडियो बना रहा था तब वहाँ पे ये ख्याल मेरे मन में आया, तो मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से ये दिखाना चाहूँगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पहला जो अंक लिखा हुआ है वो है 0.5 यानी कि 0.5, और अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो इक्वल टू 5/10, ठीक है। और इसी को हम अगर सॉल्व कर देते हैं न्यूनतम पद में बनाना चाहते हैं तो इक्वल टू 1/2। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम इसको पहली लाइन में हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही पद आपस में इक्वल हैं, लेकिन तीनों की फेस वैल्यू अलग अलग है। एक में जब आप देखते हैं तो ये 0.5 दिखता है क्योंकि डेसिमल फॉर्म में है, दूसरा फ्रैक्शन में है तो 5/10 ये एक अलग शक्ल है इसकी, और इसमें है 1/2, इसमें 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, ये 1/2 क्योंकि इस हमको हमने रिड्यूस कर दिया तो इसका फेस वैल्यू अलग है। तो तीनों की फेस वैल्यू अलग है बट इनका न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल है, यानी इसका मान तो बराबर है परंतु दिखने में तीनों अलग अलग है। अब सारा खेल यहीं पे होता है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। जो क्वेश्चन था वहाँ पे, जो मैथ्स का सवाल हमने बनाया था, उसमें ये 0.5 का स्क्वायर, जब हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5/10 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 25/100, और अगर 0.5 को हम डेसिमल फॉर्म में ही लिखते हैं तो 0.25 हो जाता है। और इसी को जब हम रिड्यूस फॉर्म में अगर इसको हम 1/2 का स्क्वायर करके करते हैं तो 1/4 हो जाता है। यहाँ पे फिर वही सवाल है कि जब आप इसको देख रहे हैं तो इसका फेस वैल्यू क्या है 0.25, यहाँ पे क्या है 25/100, यहाँ पे 1/4। अगर किसी सवाल में आपको इससे गुणा करना है और यहाँ पे कोई संख्या है जिसके आगे 0 0 है तब आपको काट पीट करने में आसानी होगी, किससे, इससे। अगर मान लीजिए कहीं पे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है और 4 की अपनी को ज़रूरत है या 4 के गुणज है वो जो संख्या है, तो हमको वहाँ पे किसकी ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई सा भी अगर लिखते हैं तो हमारा जो संख्या हम लिख रहे हैं वो संख्या गलत नहीं है। लेकिन देखने का नज़रिया, जब आप सवाल को पहली बार देखते हैं और पहली बार देखते के साथ अगर आप 0.5 देखते हैं तो आपको 5/10 भी दिखता है, 1/2 भी दिखता है, मतलब आपके दिमाग में वैरायटी कितनी है। तो जब आप किसी सवाल को देखते हैं तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और आपको उसके पीछे के और कौन कौन से पहलू दिखते हैं। जीवन में हम किसी भी परिस्थिति को जब देखते हैं तो उसको देखने के बाद आपके मन में कुछ विचार आते होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। और एक बहुत फेमस उदाहरण है इसका, जो कि बोलते नहीं है कि एक पानी का गिलास है जो आधा भरा हुआ है, तो आप उसको कैसे देखते हो, आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि उसमें आधा पानी भरा हुआ है, कुछ बोलेंगे कि आधा गिलास खाली है, कुछ बोलेंगे कि उसमें आधा हवा भरा है आधा पानी भरा है। ये ज़्यादा क्रिएटिव है, मैनिपुलेटिव है, बट वो उसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन आप इसको जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। तो जीवन में आप परिस्थितियों को किस नज़र से देखते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम बदल जाता है। तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना और उसमें उसकी जो अपार संभावनाएं हैं, उसके जो विविध रूप हैं या जो उसकी विविधता है उसको देख पाना, ये आपका पूरा का पूरा एक अप्रोच बदल के रख देता है। तो ये आपके जो परिणाम हैं उसको भी प्रभावित करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो एक बात बताना चाह रहे थे वो ये कि जब भी आप किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, किसी भी सवाल को देखते हैं, किसी भी संख्या को देखते हैं, तो उसके पीछे की जो कहानी है उसको ज़रूर देखने की कोशिश करें कि क्या ये ऐसे भी हो सकता है, क्या ये वैसे भी हो सकता है। तो उसमें अलग अलग उसके पहलू होते हैं। तो जब आप सभी पहलुओं को देखेंगे तो आपके पास एक वैरायटी होगी और आपके पास एक स्कोप होगा कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना था कि आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए और आपके परिणाम आपके अनुरूप हो सकते हैं और परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। तो बस आज की बात यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करके पहुंचाएं जो आपके मित्र मंडली हैं, आपको लगता है कि ये उनके काम का हो सकता है। धन्यवाद।